स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम ट्रेंड 2 दिनों से चल रहा है। इस ट्रेंड का एक नतीजा यह निकला है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि एसएससी सीजीएल 18 और जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट और एमटीएस 19 की परीक्षा का रिजल्ट कब कब निकलेगा। इन तीनों परीक्षाओं के परिणाम की तारीख एसएससी की वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक परीक्षा का परिणाम 21 सितंबर को आएगा, एक का 31 अक्टूबर को, एक को 4 अक्टूबर को आएगा। छात्र अपने रिजल्ट के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे। भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया। आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया। सोमवार से ही युवा निराश होने लगे थे कि लाखों ट्वीट के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये निराशा 35 लाख ट्वीट के बाद भी बढ़ गई कि कोई घोषणा नहीं हो रही है। मगर शाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 परीक्षाओं के रिजल्ट के डेट जारी कर दिए। तुरंत जारी नहीं हो रहे हैं ये रिजल्ट। अब भी उन्हें 20 से 30 दिनों का इंतजार करना होगा। नौजवानों ने आज धुआंधार ट्वीट किया है। लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हैं। सबको टैग कर रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर डीओपीटी मिनिस्टर, संपादकों को टैग किया। मगर देश का युवा सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज से हार गया। उनका आंदोलन भाप बनकर उड़ गया, बादलों में मिल गया, लेकिन चैनलों तक नहीं पहुंचा। इससे पहले कि उनकी कोशिश असफलता में गिनी जाती, एसएससी पर दबाव बन गया और रिजल्ट की तारीख निकाल दी गई। ट्विटर के ट्रेंड आंदोलन की यह बड़ी कामयाबी है, हालांकि मेरे हिसाब से आंशिक है। इतनी बड़ी कामयाबी नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को नहीं मिली, पहले के किसी ट्रेंड को नहीं मिली। वे ट्रेंड कराते रहे और इम्तिहान भी देने चले गए, शुरू हो गए। सभी धर्मों, सभी जातियों के नौजवान हैं परीक्षा से पीड़ित। साधारण परिवारों के इन नौजवानों के आंदोलन की भाषा अगर आप देखें तो बेहद शालीन रही। व्यापक रूप से यह बात कही जा सकती है। 35 लाख से अधिक ट्वीट कराने के बाद भी उनके लिए कोई मंत्री सामने नहीं आया। यह दुखद बात है। किसी ने आकर खुद से आश्वासन नहीं दिया। विपक्ष के नेता बोलते रहे, सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद भी इन्हीं युवाओं को विपक्ष भी नजर नहीं आया या विपक्ष को देखना नहीं चाहती। यह इसलिए भी कह रहा हूं कि इनके हर दूसरे मैसेज में होता है कि विपक्ष कहां है, क्योंकि मीडिया जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्हें दिखाता भी नहीं है। 35 लाख ट्वीट के हिसाब से ही इस ट्रेंड को मत देखिए। कई साल, कई महीने से रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एसएससी और रेलवे की परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि यूपी पीएससी, बिहार के लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, राजस्थान से लेकर पंजाब तक ऐसे अनगिनत सरकारी इम्तिहान हैं जिनके नतीजों के इंतजार में छात्रों की उम्र गुजरती जा रही है। आज पूरी तैयारी के साथ ट्विटर आंदोलन में ये कूदे थे। नए हौसले के साथ नए नए तरीके के स्लोगन और मीम बनाए गए थे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार 492 दिनों से लेकर 800 दिनों से हो रहा था। सोचिए, इनका रिजल्ट आएगा अभी भी 30 दिनों में। मगर रेलवे ने एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अप्रैल 2019 में। जून से सितंबर 2019 के बीच इनका इम्तिहान होना था। आज तक इस परीक्षा का पता नहीं है, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी तरह से 2018 में एएलपी सहायक लोको पायलट की परीक्षा का विज्ञापन निकला। आज तक ज्वाइनिंग की परीक्षा पूरी नहीं हुई है, जबकि रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, पैनल बन चुका है। इन्होंने भी सही लिखा है कई नौजवानों ने कि चुनाव हो जाते हैं इतने बड़े देश में, उनके रिजल्ट 24 घंटे में आ जाते हैं। मगर यहां तो परीक्षा नहीं होती, और होती है तो उनके नतीजे कई साल में नहीं आते हैं। एक ने लिखा है कि पढ़ाई होती रहनी चाहिए, पेपर होते रहने चाहिए, बस नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसमें उर्दू शिक्षक की 4000 भर्तियां, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती, यूपीएसएससी के पीड़ित परीक्षार्थी भी ट्रेंड आंदोलन में शरीक हुए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ज्यादातर के आंदोलन में देखें तो जितनी परीक्षाओं के आंदोलनकर्ता इसमें शामिल थे, ज्यादातर परीक्षाओं के पीड़ितों को सफलता नहीं मिली है, मगर एसएससी के छात्रों को मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड आंदोलन सफल रहा?
मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी सफलता है। अगर रेलवे के भी, एएलपी के भी सारे लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाती, एनटीपीसी की परीक्षा का ऐलान हो जाता 35,000 वैकेंसी की, तो माना जाता कि जो एकजुटता आई थी उसका रिजल्ट निकला। क्या एसएससी के रिजल्ट निकल जाने के बाद एसएससी रेलवे इम्तिहान के इस ट्विटर आंदोलन की एकजुटता समाप्त हो जाएगी? देखना होगा। इनका बाकी परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, राज्यों की परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और अब देखिए कि इन अनुभवों से इन छात्रों ने क्या सीखा है, ये सुनिए। चीज़ें बहुत ही बुरी चल रही हैं। 2018 का टीयर 3 का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक। 2017 की जॉइनिंग नहीं हुई है। आने वाले एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता है। जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, एक एग्ज़ाम को ख़त्म होने में लगभग 3 साल लग जाते हैं ज्वाइन करने में। तो इस हिसाब से देखूं तो मुझे आने वाले 2 सालों में कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हर सुबह वैसी होगी, हर रात वैसी होगी। पढ़ूंगा लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताइए कि 2017 वाले जो सीजीएल वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। अब आप हमें 18 में टीयर 3 की डेट बता रहे हैं कि हम आपका जो है 4 अक्टूबर को रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद आप हमें टीयर 4 के लिए जो है परेशान करेंगे। आप उसके लिए हमें झिलाएंगे कि कब हम टीयर 4 का एग्जाम लेंगे, कोई आप नहीं बताएंगे। उसके बाद उसके भी परिणाम के लिए आप हमें झिलाएंगे कि फाइनल परिणाम आप कब देंगे, और उसके बाद फिर आप फाइनल परिणाम दे देंगे तो हमें ज्वाइनिंग के लिए झिलाएंगे। हमें टीयर 3 के रिजल्ट की तारीख नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइनिंग की तारीख बताएं। आप जो फॉर्म भरवा रहे थे तो बिना वेंडर का क्यों फॉर्म भरवा लिए, जब आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम लेने वाला कौन है, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको पहले डिसाइड करना चाहिए, तब फॉर्म भरवाना चाहिए था। और हम लोग बस इसी का इंतजार में है कि अब डेट आएगा, अब खुशी का दिन आएगा। चलिए, और हम क्या कहना चाहेंगे, सीजीएल का भी हम एग्ज़ाम देके बैठे हुए हैं, प्री हो चुका है। पिछला साल का भी मेंस प्री हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट अभी इन्फॉर्मेशन आया कि चलिए 4 अक्टूबर को आएगा, तो थोड़ा सा खुशी का बात है। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं एसएससी सीजीएल की एस्पिरेंट हूँ। मैं 2016 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। 2016 और 17 में मैंने प्री क्लियर किया था, लेकिन मेंस में मैं रह गई थी ड्यू टू सम रीजंस। एंड आफ्टर दैट मैंने 18 में प्रिपरेशन की। मैंने पेशेंस रखा, मैंने करेज रखा। घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एसएससी वो कभी सपोर्ट नहीं करती है। पता नहीं क्या होने वाला है। हम अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दे दें, ताकि जो टॉपर्स हैं 2018 के वो अब ना बैठे और हमें मौका मिले कि हमारा सिलेक्शन हो। मैं सभी अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी बात को सुना जाए, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां हम अपनी बात रख सकें, और जितना जल्दी हो सके रिजल्ट देके हमें फ्री करें। अफसोस की बात यह है कि 35 लाख ट्वीट कराने के बाद भी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने या रेल मंत्रालय के किसी अधिकारी ने छात्रों को आश्वासन नहीं दिया कि एनटीपीसी की परीक्षा कब कराई जाएगी। इसकी तारीख नहीं निकाली गई, और ना ही ये बताया गया कि एएलपी में जो असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 और 19 की परीक्षा देकर जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो 1 साल से क्यों बेरोजगार हैं। क्या उन्हें बैक डेट में सैलरी दी जाएगी? कई नौकरियां इन नौजवानों ने छोड़ी है। इन्हें कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है। अब देखना है कि बहुत जमाने बाद एसएससी और रेलवे 2 परीक्षाओं के छात्रों की एकजुटता बनी थी। क्या देश में अन्य परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों की ऐसी एकजुटता बनेगी और वो अपने लिए बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ये हासिल उन्हें ही करना है। मीडिया उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आंख खोलेंगे तो मीडिया उनकी आंख में सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को लेकर घुस जाएगा, और वो चिल्लाने वाला एंकर रात को भी आ जाएगा कि तुम सो रहे हो, तुम हमारा कवरेज क्यों नहीं देख रहे हो। जीडीपी का डेटा क्या आया है? क्या आपको मालूम है कि -23.9% जीडीपी हो गई है भारत की। 2 डिजिट डबल डिजिट ग्रोथ के सपने दिखाए जाते थे, वो सारे सपने ध्वस्त हो गए हैं। तालाबंदी का फैसला किस लिए लिया गया, किन लोगों के साथ बैठकर लिया गया, जब लिया गया तो क्या रिपोर्ट थी सामने, क्या विकल्प थे, आपको ये कभी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन प्रधानमंत्रियों में से हैं जो बड़े देश हैं जिन्होंने कोविड पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बाकी हिसाब मैं नहीं कर रहा हूं। अभी आप देखिए कि जीडीपी के आंकड़े आए करीब 24 घंटे हो गए।
इसी देश की बात में 6 बजे के करीब आसपास सोमवार के दिन आए थे, मगर ना तो वित्त मंत्री ने कोई बयान दिया है, ना पीयूष गोयल ने कोई बयान दिया है, ना नितिन गडकरी ने कोई बयान दिया है। क्या इन सारी चीजों को छिपा लेने से आपकी आर्थिक जिंदगी में जो तबाही आई है वो कम की जा सकती है? क्या सरकार को आकर भरोसा नहीं दिलाना चाहिए कि आने वाले दिनों में इसका क्या मतलब है? आपकी नौकरियां जा सकती हैं, आपके ईएमआई बढ़ सकते हैं, वो बर्बाद हो सकती है जिंदगी, मगर कोई आपको भरोसा देने नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि लोगों की आंखों में सुई डालकर सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज घोंप दिया गया है। 2 महीने से आप देख रहे हैं, ये कवरेज जैसे ही उतरेगा इसी तरह का एक दूसरा कवरेज आएगा जो अगले 3 महीने तक चलेगा। ये कहीं लिखकर आप अपने पर्स में रख लें, क्योंकि रवीश रंजन शुक्ला गौतम बुद्ध गए थे, गौतम बुद्ध नगर, वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि 300 से अधिक फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए हैं। क्या हाल है उनमें काम करने वाले लोगों का, उनके मालिकों का क्या हाल है? क्या उन्हें अच्छा लगता होगा कि उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है? मगर लोगों की आंखों में सुई घोंप घोंप कर दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत देखना है, और उसमें कुछ भी नहीं होगा तो भी एक एंकर आएगा, वो चीखता चिल्लाता रहेगा, ताकि आप उसके चीखने चिल्लाने को आप देखते रहें और पत्रकारिता समझते रहें। तो सत्यानाश से जुड़ी कुछ और खबरें रवीश की रिपोर्ट के हवाले से। गारमेंट फैक्ट्री में रखी लाखों की मशीनें धूल खा रही हैं और जहां सैकड़ों लोग काम करते थे वहां सन्नाटा पसरा है। इस फैक्ट्री में बने कपड़ों का बाजार अमेरिका में है। 45 साल के मुकेश अपने कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन पहले लॉकडाउन, फिर अमेरिकन गारमेंट कंपनी के दिवालिया होने की वजह से मुकेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ताज़ा सिचुएशन जो है अगले 2-3 महीने तक बहुत अच्छी नहीं है ऑर्डर्स को लेके, और हमारे पास 30% कैपेसिटी पे भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर और बताइए कि लॉकडाउन के वजह से जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा उसका किस तरीके से आपके ऊपर में? उसमें एक तो बहुत सारी बैंक्रप्सीज हुई हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर था जो कि बैंक्रप्ट हो गया है, तो जिससे सारी इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर तरीके की प्रॉब्लम आई हो। हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं कि कैसे उससे बाहर निकला जाए, और जिसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। कपड़ों का ही नहीं, लघु मध्यम उद्योगों की हालत भी अच्छी नहीं है। नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाके में सन्नाटा पसरा है और हर तीसरी चौथी फैक्ट्री में टू लेट यानी फैक्ट्री किराए के लिए खाली है के बोर्ड टंग चुके हैं। नोएडा सेक्टर 63 की इस फैक्ट्री में 400 से 500 लोग काम करते थे, लेकिन अब बंद हो चुकी है। ये फैक्ट्री खुली है कि बंद हो गई है? बंद है। कितने दिन हो गया? 1 महीना। गौतम बुद्ध नगर के इस तरह के छोटे कारखानों की तादाद 18,000 है, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री के नोएडा अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंदी के कगार पर हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी सब बंद होने के कारण हम लोग का माल जो है वो नहीं जा पा रहा। अभी तक भी हम लोग वही फेस कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास मजदूर पूरे नहीं है, और जो मजदूर हैं उनसे जो माल बन रहा है वो माल हमारे यहाँ डंप हो रहा है। बंद पड़ी फैक्ट्री और तनख्वाह समय से न मिलने का तनाव नोएडा के डीएम ऑफिस में दिख रहा है। आए दिन यहाँ मजदूर तनख्वाह न मिलने की शिकायत लेकर आते हैं और पुलिस प्रशासन से उनकी झड़प होती है। आज 4 महीने हो गए हैं, तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, कंपनी खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले महीने नोटिस लगाई थी तो इन्होंने बोला था कि अगली बार आप लोगों को धोखा नहीं होगा, कंपनी जरूर खुल जाएगा। लेकिन आज जब कंपनी खुला तो हम लोगों को अंदर नहीं लिया, 5 गाड़ी पुलिस की बुला के वहाँ पे और लाठी चार्ज कर दिया। हमारी 2 महिलाओं के, हमारी साथियों के सर फट गए हैं और 4 आदमी को पकड़ के ले गई है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो बन रहा है उससे हमें भले 100-200 कम मिल जाए, पर हमारा मिल जाना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्रियां खुली हैं वहाँ बेरोजगारों का इस तरह का मेला लगा है। नहीं चल रही सर, ले ही नहीं रहे। क्यों रोक रखे हैं। कहाँ से आप आए हो? मैनपुरी से सर। क्या काम करते हो? सर इलेक्ट्रिक में
पहले काम करते थे इलेक्ट्रिशियन में, छूट गया नौकरी सर, नौकरी के लिए भर्ती थी। मुंबई से अभिनेता सोनू सूद नोएडा के मजदूरों के लिए भी उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। वो गारमेंट एसोसिएशन के प्रधान ललित ठुकराल के साथ काम करके 20,000 मजदूरों को काम पर लगाने का वादा कर रहे हैं। मैंने सोनू जी को रिक्वेस्ट की, सोनू जी आप हमारी मदद करिए, आप इसमें लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा। हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे 10 लाख लोग काम करते थे पीक सीजन में, अभी सिर्फ 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है काम आने के बाद हमें 3 से 4 लाख लोगों की अभी सख्त जरूरत पड़ेगी, तो हमारी मदद करिए। नोएडा के 18,000 फैक्ट्रियों के मालिक और उनमें काम करने वाले 10 लाख से ज्यादा मजदूर, दोनों की एक ही समस्या है, आर्थिक मंदी और इससे उपजी हताशा। लॉकडाउन में अपने कुशल प्रबंधन से हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले सोनू सूद अब नोएडा के मजदूरों की समस्या को हल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन करोड़ों रुपए का घाटा खा चुके बिजनेसमैन और लाखों बेरोजगार हो चुके लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि इसे सुलझाने के लिए सरकार को भी बड़े स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी लोगों की उम्मीदों को बचाया जा सकता है।